तो लोगों ने उस वली साहब के, पीर साहब के कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समर अब्बास कादरी कहता है कि वली जब जिंदा होता है उस वक्त भी मदद करता है और जब कब्र में चला जाता है उस वक्त भी मदद करता है, लेकिन जब जिंदा होता है तो थोड़ी मदद करता है और जब कब्र में चला जाता है तो ज़्यादा मदद करता है। वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। यानी जब तक जिंदा था उसके पास कम ताकत थी, थोड़ी ताकत थी, लेकिन जब वो फौत हो गया तो उसकी ताकतें बढ़ गईं, उसके पास सलाहियतें बढ़ गईं और वो फौत होने के बाद कब्र में से निकलकर लोगों की मदद करता फिरता है। लोग उससे मदद मांगते हैं और वो जाकर मरने के बाद लोगों की मदद करता है। और फिर जब कहा जाए कि तुम लोग खुराफात बकते हो, झूठ बोलते हो, बिदात करते हो, शिर्क करते हो, शिर्क की दावत देते हो, तो फिर कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करते। अगर ये शिर्क नहीं तो और क्या है? एक शख्स फौत हो गया है, मर गया है, जिंदा नहीं था, इसलिए उसे गुस्ल कफन देकर दफन किया गया और अब मरने के बाद वो लोगों की मदद करता है। अगर पीर साहब इतने पहुंचे हुए थे तो वो मरे क्यों? बाद में तो लोगों की मदद करते हैं, लोगों को, मरे हुओं को जिंदा करते हैं, लेकिन खुद को जिंदा नहीं रख सके। और जब फौत हो गए तो लोगों ने उस वली साहब के, पीर साहब के कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया और फिर क्या हुआ? उन्हें गुस्ल दिया गया। अगर वो ताकत रखते थे तो गुस्ल अपना खुद कर लेते, ये नहीं हुआ। और उसके बाद जनाजे के लिए उनकी चारपाई को लोगों ने कंधों पर उठाया। ये नहीं हुआ कि पीर साहब खुद चल पड़े जनाजे की जगह की तरफ कि यहाँ मेरा जनाजा पढ़ना है तो इधर तक मैं खुद चला जाता हूँ। नहीं, चलने की सकत ही नहीं थी, उनमें कोई ताकत ही नहीं थी। इसलिए जनाजा गाह में ले गए लोग, जनाजा पढ़ा गया, फिर उनको उठाया गया और फिर कब्र में भी खुद दाखिल नहीं हुए, लोगों ने कब्र में उतारा, फिर उनके ऊपर मट्टी भी लोगों ने डाली। जब मट्टी के अंदर दब गए तो फिर ताकत आ गई, फिर कुव्वत आ गई, फिर शक्ति आ गई, फिर लोगों की मदद करने लगे। पहले क्या करते थे? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर फरमाया है कि ये लोग तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा बुलाते हो। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया है कि क्या उनके हाथ हैं जिनसे पकड़ते हैं, क्या उनके कान हैं जिनसे सुनते हैं, क्या उनके पाँव हैं जिनसे चलते हैं? उनके पास कुछ नहीं है, वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। अल्लाह ताला ने यह भी वाज़ेह फरमाया इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। ये कहते हैं ना बुतों के बारे में आयात हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह बंदे हैं। तुम में है ताकत, उनमें भी है ताकत, तो बुलाओ उनको कि तुम्हारी मदद करें, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सूरह आराफ की आखिरी कुछ आयात आप पढ़ लें, वाज़ेह तौर पर ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बता दी हैं कि किसी के बस का कोई रोग नहीं है।
सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। और ये समर अब्बास कादरी लोगों को गुमराह करता है, बोलने में बड़ा चालाक है, बातें बड़ी लच्छेदार करता है, और बयान क्या होता है यही कि मरने के बाद भी ये लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं और अपनी नस्लें तबाह भी हो जाएं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें करने से एक मुसलमान को तो बहरहाल परहेज ही करना पड़ता है। और तुम हो कि शिर्क की दावत देते हो लोगों को, कुछ खुदा का खौफ करो, कुरान और हदीस बयान करो। इस तरह की बातें वैसे भी अब नहीं चलती तो बयान करने का क्या फायदा। इस तरह की बातें जो भी ये लोग करते हैं अब लोग नहीं मानते, चाहे वो बरेलवी मकतबा फिक्र से भी ताल्लुक़ रखते हों। बहुत कम लोग होंगे जो निरे अनपढ़ जहल होंगे वो इस तरह की बातें मान लेते हैं, नहीं तो जो लोग अपने आप को बरेलवी भी कहलवाते हैं वो इस तरह की बातें अब नहीं मानते।